हाथ में आले सुन्नत की तफसीर के मैदान, तकरीबन को 150 तफासीर आले सुन्नत की मैं देखने के बाद 15 सदियों की इस वक्त एक तफसीर बड़ी मुस्तनद, मोतबर और मोतमद लाया हूँ। और साथ ये भी कह दूँ सुन्नी, तुझे तो भी शायद पसीना आ रहा होगा है और तंगी हो रही होगी सुभान अल्लाह बोलते हुए भी है। मैं 5-5 घंटे तकरीर करके सफर करता हूँ, घर पहुंचता हूँ, फिर भी कपड़ों का पसीना नहीं खुश्क होता। अल्लाह का सारी रात गुजर जाती है, जुब्बा उतार के लटका देता हूँ, फिर भी पसीना। सुबह उठ के मैंने एक दिन देखा, फिर पसीना उसी तरह आया हुआ। हाँ, ये जान कहाँ ले जाएंगे, किधर जाएगी ये? ओ संगियो, मेरा तो ये अकीदा है, बंदा हो हुजूर का गुलाम ना, वो मर रहा हो, उसके सामने हुजूर का नाम लो, जिंदा होके बैठ जाएगा। समझ आ? अभी तुम्हें तो तंगी हो रहेगी, लेकिन ये जो हमारे हज़रात लाहौर गए हैं, इन्होंने देखा, अभी तो इन्होंने कुछ देखा है। हाँ, कुछ और भी है वो इन्होंने भी नहीं देखा। हाँ, मैं ना मौलवी का बेटा हूँ, मेरे बाबा जान फौजी है, मेरे अब्बा जान फौजी रिटायर्ड है, फौज में रहे सालियों में। और हम भाइयों में भी घर में जब आया करते थे बचपन में, मैं गाँव तो मुझे मेरा कद भाइयों में ऊंचा था, मुझे कहते पुत्रा, मुझे फौज की ट्रेनिंग करवा के कहते बच्चा तुदा में अपनी जगह फौजी बनाना है। बाद में सईयों ने कर्म किया, हम यहाँ आ गए। तो वो भी ये बड़ी लंबी दास्तान है। मेरे वालिद गिरामी कराची थे, लोगों ने क्या क्या मेरे बारे में बातें की। मेरे अब्बा जी छुट्टी करके घर आए और आए किसी और प्रोग्राम से थे, मैं घर गया भी एक सिपारा हिफ्ज़ किया हुआ था। हमारे कुछ अजीज भी थे, मेरे बाबा जान ने कहा कुछ सुना, पढ़, क्या पढ़ा तूने? मैंने जब कुरान पढ़ा तो मेरे वालिद गिरामी की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहते हैं पुत्रा, और इरादे से आया था, अब इरादा यही है कि तुझे कुरान ही पढ़ाना है। और आज अल्लाह गवाह है, मेरी तकरीरें सुनते, खिताबात सुनते, उन्हें मालूम, सुन के तो रो पड़ते, मुझे रो के चूमेंगे, चूम के मुझे कहते हैं बचिया, वो जड़ा फौजी है ना, वो फौजी, उस फौजी नालों ये फौजी तगड़ा है। हाँ, उस फौजी नालों ये फौजी तगड़ा है। मैं अब्बा जी वो किमें तुसा 18-20 साल सर्विस की थी, वो फौजी ना फौजी, पर मैं पुत्रा गाले है, वो फौजी वो पाकिस्तान के बार्डर का पहरेदार है, ये फौजी ईमान के बार्डर का पहरेदार है। समझ आ गई? तो बहरहाल हमने, मैं ना मौलवी का बेटा हूं, ना पोता, ना धोता, ना भांजा, ना भतीजा, ना भाई, मेरे खानदान में मुझसे पहले कोई नहीं था, पर हमने 1.5-2 करोड़ की किताबें हुजूर के दीन के लिए अपने हाथों से खरीद के रखी। हमने एक गिठ लाहौर में जमीन नहीं खरीदी 20 सालों में, एक बालिश्त जमीन नहीं खरीदी, एक गिठ दुनिया नहीं खरीदी। आज तक 25 साल मुझे हो गए, 25 सालों में पढ़ते पढ़ाते हुए हमने किताब खरीदी और हमने ऐलान किया, एक कराची से खैबर हजारा, कोयटा से कश्मीर, शर्क़ गरब दुनिया में रहने वाले मुसलमानों, किसी जगह भी कोई बदमाश तुम्हें ललकारे, हमें बता दो, हमें बता दो, हम उसकी नस्लें भी साड़ देंगे। हम दलील के साथ, दलील की जबान में ऊपर से नीचे तक सब कीड़े मकोड़ों के परखच्चे उड़ा देंगे। आज तो दौर फिर थोड़ा सहूलत का आ गया। हमने उस दौर में 80-80 हजार का एक सेट किताबों का खरीदा, जिस दौर में खतीब की तनख्वाह शायद 5,000 नहीं होती थी। मैंने उस जमाने में 80-80 हजार का किताबों का सेट खरीदा। क्यों? मैं आज भी ये तलब इल्म बैठे सुन रहे, मैंने कहा जब मर जाऊं मैं, मेरा जनाजा करने से पहले मेरा टटोलना, घर भी बाहर भी, मेरे बच्चों को पूछना, सबको पूछना, अगर मेरे दामन पर एक धब्बा भी दुनिया का मिल जाए, मेरे जनाजे पे थूक के वापस हो जाना, जनाजा न पढ़ना हमारा। कहना ये दुनियादार था, हमें और कहता था, खुदा और कहता था। मैंने कहा मैं जीऊंगा भी इन किताबों में। हाँ, अजल आई तो देखना, एक दिन जब मरूंगा तब भी यही किताबें होंगी दाएं बाएं, इनमें ही हमने जीना मर जाना है। क्यों? मुझे खुदा की कसम इकबाल का वो कलाम मैं पूरा सुनाऊंगा तो बात लंबी। इकबाल कहता है, मिल्लत रफ्तु आइन से दस्त, मिस्ल खाका जज़ाए हुआ हम शिकस्त, हस्ती है मुस्लिम से आइन अस्तो बस, बातिने दीने नबी अस्तो बस, पर गुल शुद्दू से आइन बस्तशुद, गुल से आइन बस्तशुद, गुल दस्तशुद, नगमा सबते सदा पैदास्ते, सब चू रफ्त सदा को खास्ते, दर गुल
तुलुए मा नफस मौजे हवास चू हवा पाबंदे ने गर्दन नवास तो हमीदानी के आईने तो चीज शेर गर्दू शेर तमकुने ते तमकीने तो चीज आ किताबे जिंदा कुरान हकीम हिकमत उला यजालस्तो कदीम नुस्खाए असरार तकवीन हयात बेसुबात तू बेसुबात रस कुव्वत शुबात फरमा हरफ उरा रेब ने तब्दील ने आया शर्मिंदा तब्दील ने नो इन सारा बयान आखिरी हामिल रहमतल लिल आलमी अर्जमी गिरद अजूना अर्जमन बंदा सजदा साजद सरबरंद रहजना हिब्रे हिफ्से उरा बर शुदंद दस्त पेमा याज़ताबे यकचराग अज तजल्ली सद तजल्ली अज़ुलूम। इकबाल कहता है गर तो मी खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़्व कुरान जीस्तन। इकबाल कहते हो मुसलमान छोड़ दुनिया हट जा आजा रब के कुरान के दरवाजे पर यहाँ बैठ यहाँ बैठ यहाँ बैठ यहाँ बैठ। क्यों बैठू इकबाल तू तो यूरोप में फिरा तूने तो इंग्लैंड में पढ़ा जर्मन से जाके पढ़ा वहां PhD किया फलसफा पढ़ा आज तू मुझे कह रहा है कुरान की चौखट में बैठ क्यों। इकबाल कहता है पर खुर आज कुरान अगर खाही सुबह दर जमीरश दीदा माबे हया। इकबाल कहता है अगर तू चाहता है ना कयामत तक तू मरे ना तू कब्र में उतर के भी जिंदा हो जाए तो एक रास्ता है क्या। इकबाल कहते हैं फिर कुरान के अंदर आबे हयात है आबे वो पानी जो पी लो तो बंदा जिंदा हो कब वो आबे हयात पी ले फिर तू कब्र के अंदर जाके भी जिंदा हो जाएगा। समझ आ गया फिर वहां जाके भी तू जिंदा हो जाएगा ये ऐलान है इकबाल का। तो मैं आजमा के तुझे कह रहा हूं ना तुझे यकीन आए रावी पुल के इस तरफ जाना बादशाहों की कब्रें हैं कब्रों पे जाना मैं खुद गया दिन के 3 बजे गया जब लाहौर में पूरी दोपहर हो जाती है लाहौर वाले भी जाग जाते हैं 3 बजे जाके मैंने वहां देखा मकबरे पे सन्नाटा खामोशी बेरोनकी कब्र के कतबे पर लिखा हुआ है पर मज़ारे माँ गरीबा ने चिरागों ने गुले। खबर पे लिखा है हम गरीबों की कब्र पे ना कोई चिराग जलाता है ना कोई फूल डालता है। मैं इधर से रावी क्रॉस करके उस तरफ गया उधर गया रात के 3 बजे इधर गया दिन के 3 बजे कब्र देखा खामोशी सन्नाटा वहशत और अजीब माहौल और बिल्कुल वीरानी और वहां लिखा है गरीबों की कब्र। रावी का पुल क्रॉस करके उस तरफ गया मैंने रात के 3 बजे जाके देखा कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है और अंदर जाके देखा लिखा हुआ है गंजे बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा। सुनो नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा। मैंने आला हजरत से पूछा ये मेरे आका मौला ये क्या माजरा है। इधर बादशाहों की कब्रों पर लिखा हुआ है गरीब उधर बाबा परदेसी अफगानिस्तान से आया लिखा हुआ है गंज बख्शे अमीरों का अमीर है। माजरा क्या है आला फरमाते हैं जो दुनिया का होकर मर जाए गरीब होता है जो मोहम्मद का गुलाम बन के मर जाए वो अमीर हो जाता है। समझ आ गई। तो बहरहाल इधर देखो ये मेरे हाथ